नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पद भाग में एक कविता पनिहारिन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा लिखी गई है और यह श्रृंगार रस से संबंधित है। अर्थात औरतों के बारे में जो साज संवर है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है कि किस तरह एक सुंदर नारी की परिकल्पना को इस कविता के माध्यम से मधु मंसूरी जी किस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि वह लगता है कि अभी जीवंत है और हम लोगों के सामने खड़ी है, जिसे हम लोग निहार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता शुरू करते हैं। और यह जो कविता है वह जनानी झूमर पे लिखी गई है। कौन से राग पे है? तो जनानी झूमर राग पे है। किसके द्वारा? मधु मंसूरी, जिसका उपनाम हंसमुख के नाम पे भी यह विख्यात है। और इनके द्वारा जो बनकेवरा भाग 1 में एक कविता है, वह कविता है पनिहारिन। तो इसमें एक पानी लेने वाली औरत के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में इस तरह से वर्णन किए हैं कि लगता है कि वह साक्षात अभी हम लोग के सामने खड़ी है। तो चलिए हम लोग पहले कविता रीड करते हैं, फिर उसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। ले गगरी गोरी नीत नीत एहे है डगरी, आबै घरी घरी गोरी आबै घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी, आरती तारा उतारी चांद मुख सवारी, सविता ललचाए देखी सविता ललचाए, नीत दीवानिसी दीवानिसी देखब भरी नैना भरी, मलय बदन छुए सुध बुध नीज खोवे, भविष्य गंवाए अपन भविष्य गंवाए, पग धरे धरा तखन लेल अवकारी, देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी, सावन शर्माए बसंत बितलाए, कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, लाली ललित रंगे अंगे संवारी देखब नैना भरी, ओढ़ ले दुशाला ओढ़ ले ऊर बीचे मोती माला, जीवन निहारी मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। तो इसमें दोस्तों इस तरह से हम लोग कविता देख चुके हैं। एक बार इसकी शब्दार्थ पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से प्रश्न सचिवालय में रह सकता है। डगरी का अर्थ होता है दोस्तों डहर या रास्ता। रास्ता को ही डगर कहा जाता है। और सविता का अर्थ दोस्तों सूरज होता है। नीत का अर्थ रोज या प्रतिदिन को नीत कहा जाता है नागपुरी में। और दीवानिसी का अर्थ होता है रात और दिन। और नैना का आँख आप लोग को पता है, नैनों से गोली मारे तो मीन्स कि आँखों से गोली मारने की बात होती है। मलय का अर्थ दोस्तों हवा होता है। और अवकारी मतलब हक करना अर्थात पोटराना अर्थात गले लगाना। और बितलायक का अर्थ होता है दोस्तों परेशान करना। बितलायक का अर्थ परेशान करना। और कुसुम का अर्थ जो है वह कुसुम एक प्रकार का फूल होता है। अब आगे इसमें से और अगर कुछ हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि अगर कुछ इसमें लगेगा। गगरी का अर्थ दोस्तों घड़ा होता है। गगरी का अर्थ घड़ा होता है। डगरी हम लोग देख चुके हैं। आबे घरी घरी मतलब तुरंत तुरंत तो आने की बात हो रही है। सुनसान मतलब सुनसान जानते हैं आप लोग। सविता मतलब तो हो चुका है। इसमें और तो कोई शब्द नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। भविष्य मतलब भविष्य की बात कर रहा है दोस्तों, भविष्य। गंवाए का अर्थ दोस्तों गंवाना, आप लोग को पता है गंवाना होता है। सावन शर्माए, शर्माए का अर्थ शर्माना। मलिन का अर्थ गंदगी होता है दोस्तों, गंदा बदरंग, उसी को मलिन कहा जाता है। ऊर का अर्थ दोस्तों, ऊर का अर्थ छाती होता है, आप लोग याद कीजिएगा। दुशाला का अर्थ दोस्तों दुपट्टा होता है। और निहारी का अर्थ होता है जीवन निहारे अर्थात निहारना। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक पद भाग की चर्चा करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहला पद स्टार्ट करते हैं।
ले गगरी गोरी नीत नीत एहे है डगरी, आबै घरी घरी गोरी आबै घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। इसमें एक गोरी है। गोरी किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? पनिहारिन के बारे में यह चर्चा हो रही है कवि के द्वारा। जो पनिहारिन है उसी के बारे में, उसी को गोरी कहा जा रहा है। वह क्या करती है? एक घड़ा लेके और हमेशा यहाँ आती है, इस रास्ते में हमेशा आती है, रोज रोज आती है। क्यों? पानी लेने के लिए आती है। घड़ा लेके वह पानी लेने के लिए इस रास्ते में क्या करती है? रोज रोज आती है। और जो मेरे सुनसान मन की नगरी है, मेरा मन जो सुनसान है उसकी नगरी में हलचल मचा देती है, जिससे मन को लगता है कि मैं उसे आंखें भर भर के देखूं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसका भावार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग वाक्यों के साथ एक बार जानने की कोशिश करते हैं। लेके घड़ा जब पनिहारिन अर्थात गोरी चलती है यहाँ और यहाँ, रोज रोज इस रास्ते में अर्थ आती है, घड़ी घड़ी आती है, तो इस सुनसान मन के नगर में हलचल मच जाती है और आंखें उन्हें भर भर के देखने लगती है। जब भी वह पनिहारिन आती है, क्योंकि पनिहारिन का जो यहाँ पे हसमुख जी है वह पनिहारिन को इस तरह से दर्शाया है, इस तरह से उसकी सुंदरता के बारे में व्याख्यान किया है कि कवि का मन जो है, उनकी नैनें जो है वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और लगता है कि उसे मैं दिन रात देखता रहूं। अगला पैरा देखते हैं। आरती तारा उतारी चांद मुख संवारी, सविता ललचाए देखी सविता ललचाए, नित दीवानिसी। दीवानिसी देखा भरी नैना भरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उस पनिहारिन के बारे में कहा जा रहा है। पनिहारिन इस तरह की सुंदर और खूबसूरत दिख रही है, लग रहा है कि तारा जो है, स्टार जो है उसकी आरती उतारी है और चांद जो है उसका मुखड़ा को सजाया है और सूरज जो है उसे देख के ललचा रहा है। देखी सविता ललचाए नित, आखिर में यह जो सविता जो है, सूरज जो है वह दिन रात क्या कर रहा है? ललचा रहा है। रोज रोज उसे देख के सूरज जो है ललचा रहा है। तब कवि का मन करता है कि मैं इसे दिन रात क्या करूं? देखूं। और वह भी क्या? आंख भर भर के, अर्थात एक टकी नज़र लगा के मैं उस पनिहारिन को देखता रहूं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। मेरी गोरी इतनी खूबसूरत है कि तारा भी उसकी आरती उतारती है, चांद उसका मुखड़ा सजाती है। ये सब देख देख के सूरज भी दिन रात ललचाने लगता है। ऐसे हुस्न की परी को मैं दिन रात आंख भर भर के देखता रहूं, ऐसा मेरा मन करता है। इस तरह से हम लोग का दूसरा पदभाग भी समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग तीसरे पदभाग की ओर आते हैं। तीसरा पदभाग है, मलय बदन छुए सुध बुध नीज खोवे, भविष्य गंवाए आपन भविष्य गंवाए, पग धरे धरा तखन लेल अवकारी, देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी। तो इसमें कह रहे हैं कवि जी कह रहे हैं कि जब मेरे बदन को क्या हवा छूती है तो मैं अपना, नीज का अर्थ होता है दोस्तों अपना खुद का सूध बोध या अपना जो होश है वह खो बैठता हूँ और अपना भविष्य को भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है। और जब मैं अपना भविष्य भूल जाता हूँ, खो जाता हूँ अपने भविष्य को, तो उस वक्त मैं पग में अर्थात रास्ते में क्या होता हूँ? पड़ा रह जाता हूँ, गिर जाता हूँ और रास्ते को ही क्या करता हूँ? अपने गले से लगा लेता हूँ, अर्थात पोटरा लेता हूँ, अर्थात हक कर लेता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी गोरी को अर्थात पनिहारिन को देख रहा हूँ मन भर भर के। अब हम लोग इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। हवा जब मेरे बदन को छूती है तब मैं अपना होश खो बैठता हूँ तथा अपना भविष्य भी भूल जाता हूँ। इस दौरान मैं रास्ते को ही अपने सीने से लगा लेता हूँ
गोरी की कल्पना में और नयन उसे आंख भर भर के देखने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे रास्ता ही मेरी क्या है, गोरी है, और मैं उसे आंखें भर भर के देखता हूँ और उस रास्ते में भी मुझे अपनी गोरी नज़र आती है, अर्थात पनिहारीन नज़र आती है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, चौथा पदभाग है ये। चौथा है, सावन शर्माए बसंत बितलाए, कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, लाली ललित रंगे अंगे समारी, देखब नैना भरी भरी। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कि पनिहारिन को देख के सावन शर्मा जा रहा है और उसे बसंत परेशान कर रहा है। बसंत कैसे परेशान कर रहा है दोस्तों? बसंत में हवा तेज चलती है और हवा जब तेज चलती है तो उनकी जो चुनरी होती है, उनके जो बाल होते हैं, उनको उड़ा देती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। कौन? गोरी अर्थात पनिहारिन। और उसको देख के कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, और जो कुसुम का फूल होता है वह बदरंग हो जाता है, अर्थात चिढ़ने लगता है, अर्थात उसके सामने फीका पड़ जाता है। किसके सामने? पनिहारिन अर्थात गोरी के सामने। लाली ललित रंगे अंगे संवारी, देखब नैना भरी भरी। और इस तरह से जो सज संवर के पूरे लाल चुनरी ओढ़ के जब मेरी गोरी आती है तो और अपने अंग अंग को संवारे हुए होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे आंखें भर भर के देखूं। अब इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देखते हैं। जब मेरी गोरी सज संवर के लाल चुनरी ओढ़ के आती है तो सावन भी शर्मा जाती है और बसंत भी उसे परेशान करने लगता है, तथा कुसुम का फूल भी उसके सामने बदरंग प्रतीत होता है। ऐसी गोरी को मेरी नयन भर भर के देखने लगता है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह लास्ट पद भाग है, इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ओढ़ ले दूसाला ऊर बीचे मोती माला, जीवन निहारी मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी, देखब नैना भरी भरी। तो दोस्तों यहाँ पे है, वह मेरी जो गोरी है, पनिहारिन है, वह जब दुपट्टा ओढ़ के निकलती है और अपने गले पे मोती व माला लगाती है जो उसके छाती तक पहुंच जाती है, सीने तक पहुंच जाती है, ऐसे खूबसूरत नारी की को मैं जीवन भर निहारता रहूं। कौन कह रहे हैं? कवि जी कह रहे हैं, मधु जोबन निहारी सुनसान मन के नगरी, और मेरा ऐसा सुनसान जो मन है वह उसे जीवन भर निहारते रहे और उसे निहारने के अलावा एक टकी नज़र से देखता रहूं, ऐसा कवि जी का इच्छा होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। इसका अब हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं। ओढ़ के दुपट्टा और गले में मोती की माला लटका के जब मेरी गोरी आती है तो वह निहायत खूबसूरत लगती है, जिससे कवि का सुनसान मन निहारने लगता है और आँख उसे भर भर के देखने लगती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का पूरी तरह से पनिहारिन कविता का हिंदी अनुवाद हो चुका है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर और भी कविता या कहानी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक दोस्तों, वहां से जाके आप लोग और भी कविता देख सकते हैं पूरी हिंदी अनुवाद के साथ। YouTube में बिल्कुल पहली बार दोस्तों इस तरह से धमाल मचाने के लिए आप MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यह आपकी तैयारी का जिम्मा लेता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। प्रश्न उत्तर में दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं पनिहारिन कविता से। पनिहारिन कविता कौन राग में लिखल गेलक है? आपको बताना है यह जो कविता है वह किस राग में है। तो बताइए आप लोग किस राग में है। दोस्तों यह जनानी झूमर है, जनानी झूमर राग में है, जिसमें नारी की खूबसूरती का वर्णन किया गया है इस कविता में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पनिहारिन कविता का रचनाकार कौन है? अर्थात किसके द्वारा पनिहारिन कविता की रचना की गई है। तो दोस्तों हम लोग कविता स्टार्ट करने के पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि यह मधु मंसूरी के द्वारा
लिखी गई एक कविता है। इसके लेखक कौन हुए? मधु मंसूरी जी हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पनिहारिन कविता कौन किताब में संकलित है? जो पनिहारिन कविता है वह किस किताब में है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बनफूल, दूसरा है बनफूल भाग 1, तीसरा है बनकेवरा और चौथा है बनकेवरा भाग 1। तो दोस्तों पनिहारिन कविता जो है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है या बनकेवरा भाग 1 से लिया गया एक कविता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गगरी कर अर्थ का होवेला। गगरी का अर्थ दोस्तों आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है चुनरी, दूसरा ऑप्शन है घड़ा, तीसरा ऑप्शन है अकेला और चौथा ऑप्शन है हवा। तो दोस्तों गगरी का अर्थ जो होता है वह घड़ा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। डगरी कर अर्थ का होवेला। अब डगरी का बताना है दोस्तों। गगरी की मतलब हम लोग जान चुके हैं, घड़ा होता है। अब डगरी का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो डगरी का अर्थ दोस्तों घड़ा तो नहीं होगा, घड़ा का गगरी होता है। तो अब मेरे पास घड़ा 2 बार हो चुका है दोस्तों, तो दोनों जगह काट देंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच चुका है, एक रास्ता और दूसरा बर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे रास्ता होता है, डगरी का मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा। डगर डगर नैन मटका जाए, तो मतलब कि रास्ते रास्ते जो मेरा है वह नैन मटकते जाता है, भटकते जाता है। तो यहाँ पे डगरी का अर्थ जो होता है वह रास्ता होता है, डहर होता है, रोड होता है, आप जो भी कह लीजिए तो वही सब इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनिहारिन कविता में कै गो पदभाग देवल आहे। जो पनिहारिन कविता है उसमें कितना पदभाग है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 गो, दूसरा 5 गो, तीसरा 6 गो और चौथा 7 गो। तो आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 5 गो। पनिहारिन कविता में कुल 5 पदभाग दिया हुआ है। आप लोग पद याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवानिसी माने का होवेला। दीवानिसी का अर्थ आप लोग को बताना है दोस्तों। चलिए आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है सुबह शाम, दूसरा ऑप्शन है रात दिन, तीसरा ऑप्शन है अमीर गरीब और चौथा ऑप्शन है सूरज। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए हम इंतजार करते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, दीवानिसी का अर्थ होता है वह होता है दिन और रात। रात दिन को दीवानिसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुसाला माने का होवेला। दुसाला का अर्थ आप लोग को बताना है कि दुसाला मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है दुपट्टा, दूसरा खूबसूरत, तीसरा दोबारा और चौथा गंदा। तो दोस्तों जो दुसाला है, दुसाला का अर्थ होता है दुपट्टा। जो मेरी गोरी होती है वह दुसाला ओढ़ के आती है, अर्थात दुपट्टा ओढ़ के आती है, अर्थात चुनरी लगा के आती है। ठीक है, तो दुसाला मतलब होता है दुपट्टा, याद रखिएगा आप लोग। घरी घरी गोरी का करे गेलै। जो गोरी है वह बार बार क्या करने आती थी? पानी लाने। पहला ऑप्शन है पानी लाने, दूसरा ऑप्शन है घूमे, तीसरा ऑप्शन है बाजार जाती थी और चौथा ऑप्शन है चाउर कीने, अर्थात चावल खरीदने। तो दोस्तों जो पनिहारिन थी वह बार बार कहाँ आती थी? पानी लेने के लिए उस रास्ते में आती थी और कभी उसे निहारने लगते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तारा के कर आरती उतरालय। तारा जो है अर्थात स्टार जो है वह किसकी आरती उतारते हैं? बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है पनिहारिन का, दूसरा ऑप्शन है सूरज का, तीसरा ऑप्शन है भविष्य का और चौथा ऑप्शन है आंख। भविष्य अर्थात भविष्य का। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों जो तारा होता है, जो स्टार होता है वह पनिहारिन का आरती उतारता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यह कविता में दिया हुआ है। आप लोग कविता 1-2 बार रीड कीजिएगा और जब मैं हिंदी अनुवाद बताया हो उसको 1 से 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा तो कविता पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरी के देख के कौन दिन रात ललचाए ल। कौन है जो दिन रात ललचाता है? किसको देख के? गोरी को देख के, अर्थात पनिहारिन को देख के। पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा ऑप्शन है सूरज,
और पहला ऑप्शन सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन तारा, दूसरा है चांद, तीसरा है सूरज और चौथा है मलय अर्थात हवा। तो आप लोग बताइए कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सूरज। सूरज उसे दिन रात रोज रोज देख के ललचाता था, उसकी खूबसूरती को देख के, गोरी की खूबसूरती को देख के सूरज तक ललचा जाता था, इतनी ही निहायत खूबसूरत मेरी गोरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर कर अर्थ का होएला। ऊर का अर्थ दोस्तों आप लोगों को बताना है। मैं जब शब्दार्थ देख रहा था उस वक्त मैं इसका अर्थ आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा ऑप्शन है गोड़, गोड़ अर्थात पैर, तीसरा ऑप्शन है छाती और चौथा ऑप्शन है गत्तर अर्थात पीठ। तो दोस्तों जो ऊर है, ऊर का अर्थ छाती होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऊर का अर्थ छाती होता है, मैं शब्दार्थ में भी आपको बता चुका था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पनिहारिन के देख के कौन शर्मात रहे। पनिहारिन को देख के कौन शर्मा जाता था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सावन, दूसरा है बसंत, तीसरा है चांद और चौथा है तारा। तो बताइए आप लोग, पनिहारिन को देख के सावन भी शर्मा जाता था दोस्तों, और बसंत जो है उसे परेशान करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अवकारी माने का होवेला। अवकारी का अर्थ बताना है आप लोगों को। अवकारी का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वह होता है पोटरायक। तो अवकारी का जो अर्थ है वह पोटरायक होता है, अर्थात गले लगाना या हग करना को ही अवकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओढ़ले दुसाला ऊर बिचे मोतीमाला जीवन निहारी, पद में जीवन निहारी लागेन। जीवन निहारी माने का होवेला। जो यह पद दिया हुआ है, ओढ़ले दुसाला ऊर बिचे मोतीमाला जीवन निहारी, इस पद में जीवन निहारी माने क्या होता है आपको बताना है। जीवन निहारी का अर्थ टकटकी लगा के देखना, पहला ऑप्शन, दूसरा तिरछी नजरों से देखना, तीसरा ऑप्शन नींद में देखना और चौथा ऑप्शन भुला जाना। तो दोस्तों यहाँ पे जीवन निहारी मतलब कि जीवन भर एक मतलब देखते रहना या लगातार देखते रहना। तो यहाँ टकटकी लगा के देखना का अर्थ होगा लगातार देखना। तो यहाँ पे यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए टकटकी लगा के देखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सावन शर्माए बसंत बितलाए कुसुम मलिन देखी। कुसुम मलिन लाली ललित रंगे अंगे सौरी, देखब नैना भरी भरी ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेलक है। तो आपको बताना है कि अभी हम लोग पनिहारिन पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है यह पनिहारिन कविता का ही एक पद भाग है। आप लोगों को याद रख लेना है, यहाँ पे नैन भर भर के देखने की बात किसको हो रही है, तो पनिहारिन को हो रही है। इस तरह से कोई भी एक वर्ड आप लोग चूज कर लीजिए और उस वर्ड के हिसाब से एक एक कविता का पदभाग आप समझने का कोशिश कीजिए। एग्जाम में बहुत ही आसान होगा आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मलय जब बदन के छुएला तब मनुष्य के का होवेला। मनुष्य अर्थात मनुष्य को क्या होता है जब मलय अर्थात हवा, हवा जब बदन को छूता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है ठंडक लागेला मतलब कि ठंडक लगता है, दूसरा सुस्ताएला अर्थात आलस लगता है, तीसरा गर्मी लागेला और चौथा सुध बुध खोवेला। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि जब मलय बदन को छूती है तो क्या होता है कि कवि कह रहे थे कि मैं अपना सुध बुध खो जाता हूँ। मैं सुध बुध जब खो जाता हूँ तो अपना भविष्य भी भूल जाता हूँ, और जब मैं भविष्य अपना भूल जाता हूँ तो इसी डगर को, इसी रास्ते को मैं अपनी गोरी समझ के गले तक लगा लेता हूँ। इस तरह से मैं अपना सुध बुध खो जाता हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सुध बुध खोने का हो रहा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पनिहारिन के देख के कौन बदरंग लखे हो जाएला। पनिहारिन को देखने के बाद
किसका रंग उड़ जाता है, अर्थात अपने आप में हीन महसूस करने लगता है। पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा तारा, तीसरा कुसुम और चौथा सूरज। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कुसुम जो है वह मलिन होता है, अर्थात बदरंग प्रतीत होने लगता है। किसको देख के? पनिहारिन को देखने के उपरांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कर सुनसान मन में कौन आवे न। कवि का जो सुनसान मन है उसमें कौन घड़ी घड़ी आता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गोरी, दूसरा ऑप्शन है प्रभु और तीसरा ऑप्शन है आत्मा और चौथा ऑप्शन है सपना। तो दोस्तों यहाँ पे जो कवि जी हैं, कवि के सुनसान मन में गोरी की कल्पना बार बार आती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोरी। इस तरह से हम लोग पनिहारिन कविता का हिंदी अनुवाद और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। आप दोस्तों आप लोगों को एक एक करके पूरा कविता डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके कविता भी देख सकते हैं, कहानी भी दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जब कविता खत्म होगा तो हम लोग लोक साहित्य एवं लोकगीत और लोक साहित्य का क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहें और अगर अभी तक जो नए देख रहे हैं तो वे लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी तैयारी में अपना तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।